जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के बायोलॉजी का पहला चैप्टर के हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्न उत्तर को प्रैक्टिस में लेंगे। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से। जब एग्ज़ाम के समय आता है तो आप इस वीडियोस के माध्यम से बार बार इसको रिवीजन ले सकते हैं। रिवीजन लेने के बाद अपनी प्रैक्टिस को बेहतर कर सकते हैं। तो क्वेश्चन आपको दोनों टाइप से दिखेंगे, इंग्लिश में भी दिखेंगे और हिंदी में भी दिखेंगे। हम हिंदी वाले क्वेश्चन को पढ़ेंगे। जो बच्चे इंग्लिश मीडियम से हैं वो एक बार इंग्लिश वाले क्वेश्चन पे फोकस जरूर कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहला सवाल देखिए आपके स्क्रीन पर आ चुका है। इसमें कहा गया है आपसे बताइए निम्नलिखित में से कौन कायिक प्रवर्ध की तरह कार्य नहीं करता है। आपके पास ऑप्शंस हैं आँखों के साथ आलू का ट्यूबर, गन्ने के मध्य भाग, अदरक का प्रकंद का खंड, ब्रायोफिल्म के किनारों का खंड। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका गन्ने का मध्य भाग, ऑप्शन नंबर बी। जो गन्ने का मध्य भाग होता है वो कायिक प्रवर्ध की तरह कार्य नहीं करता है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का इंग्लिश मीडियम वाले वो ये वाले देखेंगे। हिंदी में जो है क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन द्विगुणित है। आपको द्विगुण वाले को पहचाननी है। नर युग्मक है, मादा युग्मक है, युग्मनज है, अंडकोशिका है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका युग्मनज, ऑप्शन नंबर सी इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगले सवाल पे आते हैं। हमारा जो अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 3, इंग्लिश मीडियम वाले यहाँ पे ध्यान देंगे। वह पुष्प जिसमें नर एवं मादा दोनों भाग पाए जाते हैं क्या कहलाता है। ऑप्शन से आपके पास एक लिंगी कहलाएगा, द्विलिंगी कहलाएगा, अलिंगी कहलाएगा या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका द्विलिंगी। ठीक है, दोनों पाएंगे नर और मादा, यानी कि डबल लिंग हो गया, दो लिंग हो गया, इसलिए यहाँ पे इसको हम लोग क्या बोलते हैं, द्विलिंगी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर आते हैं 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिएगा इंग्लिश मीडियम वाले यहाँ देखेंगे। हिंदी में लिखा गया है कि निम्नलिखित में से कौन समयुग्मकी का उदाहरण है। ऑप्शन है आपके पास क्लैडोफोरा, मानव है, केचुआ है या फिर मक्का है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, क्लैडोफोरा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए कहा गया है कि मानव का जनकीय काय है कौन है। अगुणित है, द्विगुणित है, त्रिगुणित है, बहुगुणित है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका द्विगुणित, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका कि निम्नलिखित में से किस जीव में बाह्य निषेचन संपन्न होता है। ऑप्शन है आपके पास मेंढक है, आम है, मधुमक्खी है या फिर मानव है। यानी कि ऐसा कौन सा जीव है जिसमें बाह्य निषेचन होता है। तो मेंढक किस में होता है, मेंढक में होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगले सवाल पे आते हैं। हमारा अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 7, ध्यान से देखिएगा। आवर्त बीजियों में युग्मनज का निर्माण डैश के अंदर होता है। तो आवर्त बीजी में जो युग्मनज होते हैं इसका निर्माण किसके अंदर होता है ये आपको बतानी है। परागकोश होगा, वर्तिकाग्र होगा, अंडाशय होगा, परागनलिका होगा। सही जवाब हो जाएगा आपका अंडाशय, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 8 पे। इसमें कहा गया है, ध्यान से देखिएगा, निम्नलिखित में से एक अंडप्रजक जीव नहीं है। निम्नलिखित में से एक अंडप्रजक जीव नहीं है, आपको बतानी है। तो कौन सा नहीं होगा, सर्प, कौवा, कंगारू या फिर शुतुरमुर्ग। राइट आंसर हो जाएगा आपका कंगारू। कंगारू अंडे नहीं देते हैं, बच्चे देते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए कहा गया है आपसे, वैसे जंतु जिनके युग्मनज मादा के शरीर के अंदर विकसित होते हैं क्या कहलाते हैं। अंडप्रजक, सजीव प्रजक, ए और बी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सजीव प्रजक, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 10 पे। क्वेश्चन नंबर देखिए 10 में आपसे बोला गया है, वैसे फल जो बिना निषेचन के विकसित होते हैं क्या कहलाते हैं। अब वैसे फल जो बिना निषेचन के विकसित होते हैं उसे अनिषेक जनित फल कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो टोटल 10 सवाल हम लोगों ने आज के इस वीडियो में देखा पहले चैप्टर से। इसको आप 2-3 बार रिवीजन करेंगे तो बिल्कुल आपको याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप अपने एग्जाम के समय में इसको भी काफ़ी प्रैक्टिस में ले सकते हैं। अलग से प्लेलिस्ट बना दिया गया है क्लास 12 के सभी ऑब्जेक्टिव का, तो आप लोग वहाँ विजिट करके अपने प्रैक्टिस में ले सकते हैं। दिए गए नंबर पर संपर्क करके आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में। थैंक यू।